तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स रहेगा महाराष्ट्र का। चैप्टर के नेम ये दिया गया है, 5th चैप्टर है और चैप्टर नेम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है, जो जिला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, चलाया जाना, यानी कि किसी काम को जो चालू करता है, यानी कि एडमिन होता है। एडमिन मीन्स क्या होता है, ओनर कह सकते हैं उस चीज़ की, उस एरिया का। जैसे अपने व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप के ओनर होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, मैनेजर उसका ओनर होता है। जैसे घर के मालिक होते हैं ओनर, उसको मतलब घर के पूरे देखते। अगर आपको मैं एग्जाम्पल्स के बेस पे बोलूँ बेटा, आपके घर को कौन चलाता है, आपके घर का मतलब कि एडमिन कौन है, हेड कौन है, तो आप बता सकते हैं ना कि फादर। यानी कि फादर क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, वर्किंग करते हैं और क्या करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं तो घर पे। सेकेंडरी कौन है हमारा, देखा जाए एडमिन कौन है, तो मदर। ठीक है, यानी कि मम्मी हमारी आ जाती है, ये हमारे क्या होते हैं, एडमिन के अंदर रखा जाता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, फादर का, उसके बाद सेकेंडरी के बेस पे मदर। ठीक है, आते हैं इस चीज़ को। देखिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको मैं प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके न्यू नॉलेज को आपको मतलब पढ़ा। इसमें हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली 5.1 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पढ़ना है, और 5.2 में दिया गया चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, और थर्ड दिया गया यहाँ पे 5.3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है बेटा, तो चैनल पे बेटा पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। हर दिन आपकी क्लासेस होती रहती। अगर मतलब कैसा लगता है कि मैं अगर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ। ठीक है, आते हैं इस चीज़ पे। तो देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन है आपके यहाँ पे ये बॉक्स में कि वी लर्न अबाउट द जिला परिषद बट देयर वाज नो द मेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब कि हमने सीखा जिला परिषद के बारे में, लेकिन यहाँ पे मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर का, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, यानी कि नहीं लिखा है। सेकेंड यहाँ पे देख सकते बेटा, द न्यूज़पेपर ऑलवेज द मेंशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द न्यूज। यानी कि आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर हमेशा मेंशन होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के न्यूज, जो न्यूज में होता है। थर्ड यहाँ पे दिया गया आवर टीचर विल बी एबल टू द टेल अस माई द दीदी से सी वॉन्ट टू द बिकम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब कि हमारी जो टीचर हुई ना, मतलब कि हमें बताती हैं, जो मेरी दीदी कहती है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पे एक दीदी है कलेक्टर टीचर, मतलब कि कलेक्टर बनना चाहती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आते हैं इस चीज़ को, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ होता क्या ये। देखो यहाँ पे मतलब कि पूरा एक दिया गया है, इन सारी चीज़ों को तो नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आपको रीड कर देती हूँ, जो कि डू सर्च द क्वेश्चन ऑकर ड्यू टू द टू द जिला परिषद इज अ पार्ट ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज द पंचायती राज सिस्टम, बट इन द महाराष्ट्र द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज शेयर बाय द बोथ द जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ द पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये देखा जाए इस पैराग्राफ में, तो पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है ना, पूछा जाता है कि जो जिला परिषद होता है कैसे होता है, एक रूरल का पार्ट है। रूरल एरिया किसे कहा जाता है, यानी कि जो शहरी एरिया था ना, और लोकल गवर्नमेंट मतलब कि रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का हमारा जिला परिषद पार्ट। अगर मैं बात करूँ तो मैं कहाँ पे रहती हूँ, कोपर खेने में। अगर कोपर खेने अगर देखा जाए कहाँ पे पड़ता है, ये वासी का पार्ट है। ठीक है, और जो कोपर खेना हमारा कैसा है, टाउन है, यानी कि मैं किस एरिया में रहती हूँ, टाउन एरिया। वासी हमारा कैसा है, सिटी है। ठीक है, अगर हमारा पूछा कि वासी यानी कि नवी मुंबई जिसमें कहते हैं। ठीक है, तो वासी का देखा जाए मतलब कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो थाने। ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, थाने। तो आप लोग बताइएगा आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में, और आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे। ठीक है बेटा, इस तरह से मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ पे हूँ, कोपर खेना टाउन है, उसके बाद हमारा नवी मुंबई आता है, नवी मुंबई हमारा सिटी है। और नवी मुंबई का अगर देखा जाए मतलब कि यहाँ पे तो कहाँ नवी मुंबई का डिस्ट्रिक्ट क्या हो, हमारा थाने। ठीक है, ये मैं आपको बता दी। ठीक है, इन सच। उसके बाद देखो इस चीज़ में अगर देखा जाए तो उन सारी चीज़ों को चलाने के लिए मतलब कि डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है दो चीज़ें, एक तो आपका जिला परिषद होता है और दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि डीएम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और ये तरीके से चलाया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट भी होता है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, जैसे पूछा जाए कि मतलब कि इंडिया का मतलब कि कैपिटल क्या है, तो इंडिया का कैपिटल आपका दिल्ली, इसको बेटा बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और लोकल स्टेट यानी कि महाराष्ट्र का गवर्नमेंट कौन है, तो आप लोग कमेंट करके दें। दोनों पार्टिसिपेट होते हैं इस चीज़ को चलाने के ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, 5.1 में द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ही इज द अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ही हैज़ टू द परफॉर्म द मेनी
from collecting agriculture tax to the maintain the law and the order in the district. We can see that these function are the from the chart of the bill. यहाँ पे चार्ट दिया गया है, मतलब क्या क्या होता है। देखो डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे पूछा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ये एक हेड होता है किसका, डिस्ट्रिक्ट मैंने, यानी कि नवी मुंबई अगर देखा जाए, उस नवी मुंबई को चलाने के लिए हमारे इधर एक हेड होगा, यानी कि जिसको डीएम कहा जाता है। और डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी कह सकते हैं इसको। और ये किसके द्वारा चुना जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, सिलेक्टेड किया जाता है। तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके द्वारा। और इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना था, आईएएस, ठीक है, आईएएस, ठीक है, आईएएस का फॉर्म भरोगे, जो रैंक आएगा उस रैंक के बेस पे आपको मतलब कि दिया जाता है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंडियन, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन मैं बोल दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है आईएएस का, ठीक है। जब आप भी अगर बनना चाहोगे ना, आईएएस पीसीएस की तैयारी करोगे तब आपका कलेक्टर बनोगे, ठीक है। उस पूरे ज़िले का क्या होगे, आप हेड रहोगे, मालिक रहोगे। जैसे स्कूल का, अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल का पूरा मालिक कौन होता है, मैनेजर होता है, ठीक है, चेयरमैन बोल सकते हैं। फिर मैनेजर आता है, फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे प्रिंसिपल आती है, फिर टीचर्स आते हैं, फिर स्टूडेंट आते हैं, यानी कि इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने फ्यूचर में बनना चाहते हो डीएम, तो आप किसके लिए बेटा पढ़ाई करोगे, आईएएस पीसीएस की, ठीक है, आईएएस की पढ़ाई करोगे, आईएएस, ठीक है। और ये आपको कौन सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे स्टेट के वाइज आप क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करेगा, तब जाके अपने डीएम बनोगे ना, डीसी बनोगे या डीएम का इस्तेमाल, ठीक है। और ये क्या करता है, एक बहुत इनको रोल्स रहता है, परफॉर्मेंस करना रहता है, अलग अलग इनके रूल्स होते हैं, ठीक है। और इन काम को चलाते हैं, कलेक्ट करते हैं जो एग्रीकल्चर टैक्स होते हैं, यानी कि जो किसी, और मेंटेन किया जाता है लॉ, और जो हमारे लॉ है, ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या रूल्स है, क्या नियम से, टर्म्स एंड कंडीशन क्या, उन सारी चीज़ों को फॉलो कर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के बेस पे मैं बताऊंगा बेटा, तो आपका अगर सुबह का मॉर्निंग में, अगर 6th स्टैंडर्ड में, 6th से आप 10th में, तो आपका टाइमिंग क्या रहता है, मॉर्निंग का रहता है, यानी कि 7:30 से आपका स्कूल रहता है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 का रहता है, और डिस्पर्सल टाइम देखा जाए 12:30 का रहता है। यानी कि डेली आप क्या करते हैं, 7:30 को स्कूल पे आपको टच होना रहता है, 7:20 तक, और डिस्पर्सल टाइम 12:30 तक आपको छूट जाता है ना। ये आपका बेसिकली रूल्स है, रेगुलेशन है, फिर आपके लेक्चर्स रहते हैं, पीरियड रहते हैं, फिर यहाँ सारी चीज़ एक्टिविटी कराई जाती है। सेम वैसा ही क्या होता है, एक डीएम का भी यानी कि डीसी का भी रूल रहता है कि उस एरिया को क्या करेगा, देखेगा, वहाँ की जो नियम्स है, वहाँ के जो टैक्स हैं, सारे कुछ क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक चार्ट है, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया बेटा, इस चार्ट को मैं आपको बता दूँ। पहले तो एग्रीकल्चर दिया, एग्रीकल्चर में अगर क्या किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर में बेटा देखा जाए तो कलेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है। जो डीसी होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो एग्रीकल्चर के जो टैक्स होते हैं उसको कलेक्ट करेगा, यानी कि जो पैसा रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, उसको रखेगा टू इम्प्लीमेंट लॉ द रिलेटेड टू एग्री। और जो कुछ मतलब कि एग्रीकल्चर से, कृषि से लेके जो कुछ भी नियम से, उस नियम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा या लागू करेगा, उससे रिलेटेड। सेकेंड यहाँ पे है थर्ड वाला कि टू प्रोवाइड द रिलीफ इन द केस ऑफ द ड्रॉट एंड द स्कॉसिटी ऑफ द फूड, यानी कि अगर मतलब कि बाढ़ आ जाती है, सूखापन पड़ जाता है, या मतलब कि किसी कारणवश अगर फसल अच्छी नहीं होती है, तो जो डीएम होते हैं वो किसानों को क्या करेंगे, वहाँ पे हेल्प करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं स्टेबलाइज पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। अब पीस का मतलब क्या होता है, शांति प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि अपने मतलब डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, या सीएम बन गए, या पीएम बन गए तो हम अपने देश में क्या करेंगे, झगड़ा करें, या टीचर बन गए, ठीक है। ये सब हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जिस एरिया में हम काम करें, उस एरिया को क्या करें, हम शांति से रखें, उनको हैप्पी रखें, उनको पीस रखें, उनको चीरफुल रखें, और उनको इंजॉयमेंट भी करवाएं, एंटरटेनमेंट भी करें, सारे चीज़ को उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग हमें चलना रहता है। हम अपने मर्जी से कहने के लिए डीएम है, टीचर हैं, कलेक्टर हैं, जो भी है व्हाटएवर, बट क्या है, हमको किसके अकॉर्डिंग, हमें जो सिटीजन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना बेटा, ढलना रहता है, ठीक है। तो लॉ क्या होता है इनके, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का कि पीस करना या शांति करना ना। अगर मैं बात करूँ आपके घर में अगर कोई आसपास झगड़ा होगा, तो क्या उस झगड़े को आप शांत कराओगे या और झगड़े बढ़ाओगे, नहीं ना। हमें झगड़ा का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, रिजॉल्व करना है, और उसको शांत करवाना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दे टू मेंटेन द सोशल हार्मनी, और हमें वही झगड़े की बातें यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, यहाँ पे कि कहीं झगड़ा बिगड़ा ना हो के सब कुछ चीज़ें सुलझाते रहें, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका रिजॉल्व करें, ठीक है। टू रिस्ट्रिक्ट द अनलॉफुल असेंबलीज इम्पोज द कर्फ्यूज है रिक्वायर। अगर मतलब कोई चीज़ मतलब कि अनफुल है, अगर नियम क्या रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब इससे लगता है कि इम्पोज कर दे, कर्फ्यू लगाना है, तो अगर रिक्वायर पड़ता है तो हमें कर्फ्यू भी लगवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट
इलेक्शन ऑफिसर क्या होते हैं, तो इनके देखते हैं। तो ये जो इलेक्शन ऑफिसर बेटा होते हैं, टू इंश्योर द स्मूथ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, ये इंश्योर करता है कि हमें क्या करना है, इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, चलाना है। टू टेक द नेसेसरी डिसीजन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोल प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रोल प्रोसेस होता है, मतलब कि आवश्यक है, नेसेसरी डिसीजन लेने के लिए इलेक्ट्रोल प्रोसेस से रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है टू अपडेट द वोटर लिस्ट। आपने देखा होगा कि अब भी जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे नगर हर 5 साल पे आपका क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। और ये मतलब कि जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पे मतलब कि वोट देते हैं जिसके मतलब कि वोटर में नंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं, नंबर वो क्या होता है उस एरिया का मतलब कि जीत जाता है, ओनर हो जाता है, फिर उसको मतलब कि उस काम के लिए रखा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, नेचुरल हो सकता है ये और आर्टिफिशियल, दोनों तरह से होता है, ठीक है। यानी कि मैन मेड के द्वारा भी हो सकता है और नेचुरल में देखा जाए तो आपका मतलब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, सुनामी आती है, आपका फ्लड आता है, ड्रॉट आता है। बेसिकली यहाँ पे जो दिया गया वो फिर और आपको मतलब बियॉन्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक के बाहर थोड़ा सा मैं ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। टू टेक द क्विक डिसीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिजास्टर एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज। अगर मतलब कि हमें क्या करना है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है अगर टाइम डिजास्टर आने के समय या मतलब कि चेक किया जाता है, ठीक है। और उनको सुरक्षित कैसे करना है, उनको मिनिमाइज़ कैसे करना है। मिनिमाइज़ का मतलब कि बहुत कम मात्रा में डैमेज। अगर मान लो कि सुनामी आए, ठीक है, अगर बेटा सुनामी आपको पता है कि आंधी तूफान जो आती है, ठीक है, सुनामी आ गई, आपका वोल्केनो आ गया, यानी कि ज्वालामुखी आ गया, आपका अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो ये मतलब क्या करते हैं, जो हमारे मतलब कि जियोग्राफिकल लोग रहते हैं ना, तो चेक करते हैं, वेदर हमेशा चेक किया जाता है, हर दिन चेक किया जाता है कि क्या क्या घटना आने वाली। तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा ये सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला, बाढ़ आने वाला, सूखा पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या किया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में फैला दिया जाता है, रेडियो के थ्रू फैलाया जाता है, कम्युनिकेशन मतलब कि टीवी के थ्रू दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन सबको। उसके बाद देखा जाए तो व्हाट्सअप के अब तो बहुत सारे मतलब कि अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन अगर टेलीविज़न के थ्रू इन सारी चीज़ों के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, अवेयरनेस, जिससे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, सतर्क हो जाते हैं और उस सारी चीज़ से प्रिवेंट भी हो जाते हैं, उनको सुरक्षा भी मिल जाती है और उसके बाद बहुत कम डैमेज यानी बहुत कम नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे टू गिव द ऑर्डर टू द डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट से ना, और यहाँ पे ऑर्डर दे दिया जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है, सुनामी आना है, आंधी आने वाली, बारिश होने वाली, ठीक है। उन सारी चीज़ों से आपको खुद को क्या करना है, बचना है, मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद टू रिहेबिलिटी दोज द अफेक्टेड बाय द डिजास्टर, और इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, किससे, सुनामी और डिजास्टर। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल हारमोनी। हारमोनी का मतलब कैसे होता है, जो झगड़ा बिगड़ा होते हैं, क्यों मतलब कि इसको मेंटेन करना आवश्यक होता है। आपके अड़ोसी पड़ोसी किसी ने देखा होगा चौल, जैसे मैं चौल में रहती बेसिकली, तो मेरे मतलब जिस एक चौल की मैं बात करती हूँ, मैं चौल में रहती थी तो एक आंटी रहती थी, बार बार झगड़ा करती थी हर बात के लिए, ठीक है। तो लोग उससे तंग आ गए थे, मतलब कि वो झगड़ा भी नहीं करती थी, एक बार वो बदनाम हो गई थी, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा मतलब कि वो उसको मतलब टारगेट करते थे, इसको मेंटेन करना रहता है। तो क्या मेंटेन करते आते हैं यहाँ पे देखते बेटा, द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन डिस्प्यूट एंड द conflict in the society must be the resolved by the peaceful means. However, when this the not the happen, it gives rise to the tension. If this the lead to the violent incident, if the disturb social harmony, it act as an obstacle to our the progress. Public properties is the damage. The district collector makes the effort to the prevent such the occurrence, but it is the duty of the citizen also the to help the maintain social harmony. अगर देखा जाए मतलब अलग अलग मतलब लोगों का विचार होता है, बहस होती है, कभी कभी झगड़ा होता है सोसाइटी में, और इन सारी चीज़ों को हमारे शांतिपूर्वक क्या करते हैं, रिजॉल्व किया। पता चले 2 पर्सन यहाँ पे झगड़ा करें, एक मुन्नी एक चुन्नी, ये मुन्नी है और एक चुन्नी है, दोनों झगड़ा करें, यहाँ पे मतलब तीसरा पर्सन आ रहा है। अब तीसरा पर्सन क्या करेगा, अगर आके इस झगड़े को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये अगर इसमें और बोलेगा तो ये बात और बढ़ती जाएगी। ये क्या करेगा, यहाँ पे रिजॉल्व करेगा, यानी कि बोलेगा एक काम कर, सुन ये मारा है ना तो तू चुप हो जा ना, एक दूसरे को चुप कराएंगे, ताकि क्या करेगा, दोनों आदमी शांत, ठीक है, आगे से ये काम नहीं करेंगे, यानी कि रिजॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और इस तरह के मतलब कि अगर नहीं होता है तो ये टेंशन हो जाता है हमारी सोसाइटी के लिए। तब हम किसके पास जाते हैं, नगर सेवक के पास जाते हैं। जब नगर सेवक नहीं सुनता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन बेटा नहीं सुनेगा तो हमें क्या पे जाएंगे, हाई कोर्ट पे जाएंगे। हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो सुप्रीम, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो फिर क्या करते, खुद का हम रूल्स बनाते, ठीक है, इस तरह से।
लेकिन जहाँ तक होगा वहाँ तक क्या कहते हैं उसको मतलब कि कम किया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल के समझा के उसको मतलब उस झगड़े खत्म किया जाता है। अगर वो नहीं करता है तो खुद एक बहुत बड़ी मतलब कि उसका रूप ले सकता है। ये डिस्टर्ब करते हैं हमारे सोशल को, और ये क्या करते हैं एक मतलब प्रोग्रेस कैसे होता है, रुकावट की तरफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, और जो पब्लिक होती है पूरा डैमेज हो जाती है, पूरा छतर बितर हो जाती है ना, मतलब कि एकदम मतलब कि अजीब माहौल हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करके एफर्ट करता है इस तरह के प्रिवेंशन को, उनकी ड्यूटी होती है सिटीजन को मेंटेन करें इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट, अब उसके बाद तहसीलदार आते हैं। आखिर तहसीलदार होता है क्या, देखते हैं। तहसीलदार, देयर इज अ तहसीलदार फॉर द एवरी तालुका और तहसील is the judicial officer. He gives a judgment to the resolve conflict at the local level. The Tahsildar has the responsibility of the maintaining the peace and order in the तालुका। अब ना एक तहसील होता है या हर मतलब तालुका का तहसील होता है, तहसीलदार होता है, और या तो तहसील कह सकते हैं, और ये जुडिशियल ऑफिसर होता है, और वो क्या करता है, जजमेंट करता है, मतलब कि रिजॉल्व करता है जो भी झगड़ा वगैरह होती है, वाद विवाद होती है, उस लोकल एरिया को संभालता है। ये तहसीलदार क्या करता है, उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है शांति करने के लिए, और उन तालुका के नियम के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, उसकी बस ये ड्यूटी थी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5.2 द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चीफ होते हैं महाराष्ट्र में देखा जाएगा बेसिकली बेटा, इन महाराष्ट्र देयर इज द superintendent of the police at the every district headquarters is the chief police officer of the district. He helps the district collector to maintain peace and order in the district. In the city, the police commissioner has the responsibility of the maintaining law and order. अगर बेटा देखा जाए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो मुख्य होते हैं ना महाराष्ट्र में, तो ये क्या होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं पुलिस के, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं कि थाने में भी होगा, यहाँ पर हेडक्वार्टर होगा, मतलब कि हर एरिया का रहता है ना, नवी मुंबई का होगा, मतलब जहाँ जहाँ का मतलब कि सिटी होगा, हर सिटी का क्या होता है, एक अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं, खुद का मतलब डीएम होता है, उस डीएम क्या करते हैं, चलाता है, ठीक है। और ये चीफ पुलिस ऑफिसर वहाँ बैठे होते हैं डिस्ट्रिक्ट का, और ये हेल्प करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है ये किसका हेल्प करेगा, डीसी का। डीसी क्या होता है हमारे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ये मेंटेन करता है हमारे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के पीस और ऑर्डर का। इस तरह के हमारे जो शहर यानी सिटी में जो होते पुलिस कमिश्नर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना, इनका भी काम वही होता है, मतलब ये किसका हेल्प करता है, डीसी के। लेकिन यहाँ पे सी पी और ओ जो है ना डीसी से बड़ा है, और ये भी किसका एग्जाम देता है, IAS, यानी किसका रैंक ज़्यादा आया होगा तभी तो ये डीसी से बड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी मतलब CA बनिएगा, ठीक है, CPA बनिएगा, DC बनिएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मतलब दिखाया गया है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ द यूनिट पुलिस यूनिट, और दिख रहा है यहाँ पे एक फॉर्मल ड्रेस है, उनकी यूनिफॉर्म में पहने हैं, और यहाँ पे मतलब कि CPO जा रहा है, यानी कि चीफ पुलिस ऑफिसर है, और ये लोग क्या करें, उसके बॉडीगार्ड है, और ये मतलब किसके आगे रहेगा, ये उसके पीछे एक DM भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे DC रहेगा। अब बताओ कितना अच्छा लग रहा है ना, अगर आप लोग भी ये करोगे तो अपने गांव का नाम रोशन करोगे, अपने शहर का, अपने माँ बाप का, ठीक है। आते हैं इसमें कुछ देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स क्या होते हैं, इस चार्ट को बेसिकली, ठीक है बेटा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फर्स्ट पे आता है, फिर उसके बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सेकंड पे आएगा, सेकंड रैंक पे। उसके बाद थर्ड पे तहसीलदार आएगा, फिर तलाठी आएगा फोर्थ पे, फिर पुलिस पाटिल आएगा यहाँ पे फिफ्थ पे, ठीक है। तो पहले ये, और इन सबसे बड़ा देखा जाए, फिर इसमें आएगा यहाँ पे सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाएगा, फिर उसके बाद डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस आ जाएगा, फिर पुलिस इंस्पेक्टर आता है, फिर यहाँ पे पुलिस सब इंस्पेक्टर, ऐसे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ ना, ये फोर्थ पे। लेकिन DC जो होता है ना बेटा, ये मतलब कि फर्स्ट होता है, और इससे बड़ा देखा जाए तो CPO होता है। तो आप चूज़ करना है किसको आपको बनना है लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 5.3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है बेटा, इस पे चलते हैं, बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या होता है, द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हैव टू द परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ड्यूरिंग द जजमेंट एंड द इंश्योर द कंप्लीट आर द रिजॉल्व आर द अर्लीस्ट। अगर मतलब कोर्ट देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट होता है परफॉर्म करता है, इनका मतलब एक रोल्स होता है, फंक्शन होता है कि जो भी झगड़ा होते हैं, जो भी वाद विवाद होते हैं, जो भी डिलीवर किया जाता है जजमेंट के द्वारा, जज किया जाता है, कंप्लीट होता है हमारे अर्लीस्ट टाइम, उस पर काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट जुडिशियल, यानी भारत का संविधान किसने बनाया है, आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीम
राव अम्बेडकर। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मतलब कि मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। और भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको याद करें। और इस्टेब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमें स्वतंत्रता दी गई थी। हमें स्वतंत्रता मिली कब? 15 अगस्त 1947 को ना हमें क्या मिला? फ्रीडम। किसके हम चंगुल में फंसे थे? यानी कि ब्रिटिश, जो गोरे लोग थे उनके चंगुल में हम फंसे थे, और उनसे हमें मुक्ति कब मिल गई थी बेटा? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारा संविधान बनता है। संविधान के जो फादर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेबलाइज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि न्याय की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है हमें। ठीक है, हर एक चीज़ का अधिकार होता है। अगर हमें कोई मारता है तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए इसमें एट द एपिक्स ऑफ द डाइजेस्टेशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, और ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एपिक्स है। बिलो दिस आता है हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बेटा? आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। और ये सबसे बड़ा कोर्ट है। इसके अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करती, हमारी बात नहीं मानती है, तो कहीं हमको नहीं मिलेगा न्याय। ठीक है, और हमें न्याय चाहिए तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, लास्ट ये दरवाज़ा रहता है। ठीक है, उसके नीचे हमारा क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। ठीक है, हर मतलब स्टेट में, हर जैसे मध्य प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो हाई कोर्ट रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो मतलब कि महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ पे? ये बोलते हैं अपना नवी मुंबई, पुरानी मुंबई की तरह। ठीक है बेटा, मतलब जिधर बम्बा देवी जाते हैं। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बेसिकली भी बम्बा देवी जाते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ से MSc की थी, इसके लिए बता रही हूँ। बिलो दिस द हाई कोर्ट एंड द बिलो, उसके नीचे आता है कोर्ट आता है। और ये मतलब किस में कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट, तालुका आता है, फिर कोर्ट आता है, फिर रेवेन्यू कोर्ट, मतलब रेवेन्यू उन सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, अभी देखो कोर्ट की एक पिक्चर दिखा गया है, ये जज साहिबा बैठी हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे क्या हैं? ये वकील भी रहते हैं, और ये लोग, ये कटघरे में खड़ा रहता है। ठीक है, न्याय चाहता है अपना। ठीक है, ये दरबारी रहता है, वहाँ पे खड़ा रहता है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं यहाँ पे द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब कि जो कोर्ट मतलब ज़िले में रहती है, यानी डिस्ट्रिक्ट में बेटा रहता है ना, उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज द चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मतलब वहाँ पे चीफ डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसके बाद कुछ अदर मतलब जज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे द मेन फंक्शन इज द मेन फंक्शन द is to the hear the various case in the district and the deliver the final judgment। अभी ये क्या करते हैं? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? वो सुनते हैं, और सुनते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, और वो क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं जजमेंट। वन कैन द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इस तरह से देखा जाए यहाँ पे तो क्या किया जाता है? अपील किया जाता है, मतलब जजमेंट के, तालुका के जजमेंट में उसके अगेंस्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट में। ठीक है बेटा, उसके बाद ये कोर्ट का मतलब एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इसका देख लो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या होता है? यहाँ पे जुडिशियल सिविल जज होता है, जिसे सिविल केस में कहा जाता है। सीजर के जज होता है यहाँ पे, जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट ग्रेड होता है, मजिस्ट्रेट सेकेंड ग्रेड। इनकी ये जो होता है ना सिविल, यानी छोटे मोटे झगड़े के लिए थोड़ा जाते हैं कोर्ट में, खेती बीती के लिए। और लेकिन जो हमारा सेशन जज होता है ना, ये केस क्रिमिनल केस, ये बड़ा केस होता है, किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, ठीक है, रेप कर देना, इसमें आता है। लेकिन सिविल केस कैसे होता है? अरे मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, मेरा पैसा ले लिया, मेरे को मार दिया, मेरे को गाली दे दिया, ठीक है, और इस बेस में आता है ना यहाँ पे। लेकिन ये जो होता है ना, ये बड़ा वाला होता है, ये सेकेंड होता है, लेकिन सेकेंड नंबर पे बेटा, लेकिन ये क्या बड़ा खतरनाक होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिजास्टर में समटाइम वी मे हैव टू द फेस द क्लाइमेटी, इट कुड बी द नेचुरल डिजास्टर लाइक द फ्लड, फायर, द क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, प्रॉब्लम लाइक द riots, bomb blast, and the breaking of the damage, epidemics, etc. This disaster lead to the loss of the human lives and the displacement of the people beside the tremendous of financial loss. Therefore, the issue of the regulations become important. Disaster management is the process which they enable to want to face a disaster in the scientific and the organized manner. The entire machinery of the district involved in this process. Advance in the technology make it possible for us to get prior information about the several kinds of disaster. For example, a system which is can be the predicted and the warn us of floods or the storm has been developed. This help us to the better the prepare to the face disaster. इस पूरे पैराग्राफ का अगर मैं बता दूं बेटा ना,
आप सबको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, यानी कि आपदा। आपदा हम कह सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आपदा प्रबंधन, मैनेजमेंट उसके यहाँ तो प्रबंधन करता है। और कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि हमें बहुत सारी क्लाइमेटी आ जाती है, फेस करना पड़ता है, जो कि नेचुरल डिजास्टर है, जिसमें बाढ़ आती है, आग लग जाती है, बादल फट जाते हैं, साइक्लोन आता है, भूकंप आता है, मिट्टियों का गिरना, पहाड़ों का गिरना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बम ब्लास्ट हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है, डैमेज टूट जाता है, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स पता है ना, किसी को ये दिन नहीं भूलेगा 2020। और ये 2020 कैसे था, कोरोना आया था। ये पूरी मतलब कि वर्ल्ड में क्या था, एपिडेमिक था, एक महामारी के विषय, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया आपका, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। ये हमारे कहते हैं एपिडेमिक, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, बीमारी फैलती है, पूरे वर्ल्ड में फैलती है, इसको एपिडेमिक्स का, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, एक तरह से ह्यूमन में बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी खो जाते हैं, ह्यूमन्स इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें लॉस होती है, घर गिर जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब कि नुकसान हो जाता है। सिंपल भाषा में देखा जाए, बहुत सारे क्या चीज़ें होती है, हमारे डैमेज हो जाते हैं ना, मतलब कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो जाएगा, घर खो जाएगा, पेरेंट्स खो जाएंगे, अपने फैमिली खो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में भी लोगों के बीच में बन जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट डिविजन था, और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट इनको संभालने के लिए था, और इस तरह के फेस करना साइंटिफिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कुछ इंटर मशीनों, मतलब कि यहाँ पे इस प्रोसेस को एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा चेक किया जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जब चेक किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन लोगों को क्या दिया जाता है डिजास्टर के बारे में, और इस तरह के देखा जाए तो एक अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान लगाने पर ही, ठीक है, अनुमान लगाकर लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि फ्लड आने वाला है, सुनामी आने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पहले से प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो फेस कर सकें, ठीक है। चलो, तो ये पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कर दी आज के लिए यहाँ पे, ठीक है।